नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आपको इस क्लास के वीडियो में नए सिलेबस पर आधारित प्रश्नों का प्रैक्टिस कराए जाएंगे और इसमें जीके, विज्ञान, करंट अफेयर्स एंड व्याकरण के प्रश्न आपको मिलेंगे। तो आप अपने आप को जांच करिएगा कि आज के क्लास के वीडियो में से कितने प्रश्न का आंसर आप सही कर पाते हैं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखेंगे साथियों, अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। पर बात करें अधिक जानकारी की तो आरबीसी की कमी से इनीमिया रोग होता है। याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और आरबीसी अस्थि मज्जा में बनती है और इसका विनाश यकृत और पीलिया में होता है। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। बात करें दूसरे प्रश्न का तो 2 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण होता है, याद रखेंगे। और अमोनिया को यूरिया में बदलने के लिए यकृत जिम्मेदार होता है, इसे भी आप याद रखेंगे। वहीं मानव शरीर से अमोनिया को खत्म करने के लिए यूरिया का संश्लेषण करता है। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो 3 नंबर प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन को सर्वप्रथम लागू यानी अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो 73वें संविधान संशोधन को सबसे पहले लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य है 73वें संविधान संशोधन को सर्वप्रथम लागू करने वाला पहला राज्य है। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किया गया था और यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। बात करें दूसरे प्रश्न का तो 4 नंबर प्रश्न है, धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट धुआं सोडा का रासायनिक नाम है, याद रखेंगे। सभी प्रश्न दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। और बात करें इसके रासायनिक सूत्र का तो Na2CO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है, ये भी आप याद रखेंगे। हमारे प्यारे साथियों, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। डेली क्लास की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में शेयर जरूर करें जो लोग बिहार पुलिस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। 5 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो जंग रोधी इस्पात क्या होता है? तो जंग रोधी इस्पात एक मिश्र धातु होता है, याद रखिएगा, ठीक है। देख बात करें वहीं 6 नंबर प्रश्न का तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को एक कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो डायनमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला एक उपकरण है, ठीक है। बात करिए 7 नंबर प्रश्न है, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? दिए गए ऑप्शन में से तो हीलियम जो है ये नोबेल गैस कहलाती है, याद रखेंगे। और बात कर ले अधिक जानकारी का तो आवर्त सारणी के वर्ग 18 की गैस है हीलियम, याद रखेंगे। और 6 प्राकृतिक रूप से नोबेल गैस है, ये भी आप याद रखेंगे, जिनमें से हीलियम। वहीं बात करें दूसरे का तो यहाँ आपको दिए हुए आप याद रखेंगे, नोट करते हुए चले, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जिनान, रेडियोधर्मी, रेडान, ये सभी जो है नोबेल गैस से याद रखेंगे। डेली की क्लास के फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल इनको भी ज्वाइन कर लीजिए। 8 नंबर प्रश्न है, परमाणु का नाभिक डैश से बना होता है, यानी परमाणु का नाभिक जो है किसका बना होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, ऐसे 2 जीवों के नाम बताइए जिनका खुद का आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिडस का जो है सो खुद का आनुवंशिक पदार्थ होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 10 नंबर प्रश्न का तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B2 की अगर बात करें इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है, याद रखेंगे। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल, ये भी आप याद रखेंगे। और विटामिन बी का
थायमीन होता है, इसे भी आप याद रखेंगे। और विटामिन सी की अगर बात करें तो एस्कॉर्बिक होता है, ये आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में आयरन डैश के रूप में मौजूद होता है, तो ऑक्सीजन युक्त अवस्था के आधार पर फेरिक या फेरस आयन के रूप में मौजूद होता है, याद रखेंगे। देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न को। तो महाबलीपुरम का तट मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, महाबलीपुरम का तट मंदिर। और इसे 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। इसे भी आप याद रखते हुए चले। देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न को। तो सिंधु घाटी यानी हड़प्पा सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया के अभिलेखों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो कौन से शब्द का प्रयोग किया गया था? तो मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से शेर ससुरी का अंतिम अभियान कौन सा था? तो शेर ससुरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से कौन सा था? तो कालिंजर दुर्ग अभियान शेर ससुरी का अंतिम अभियान था, याद रखेंगे। बात करें इनसे संबंधित अधिक जानकारी की, तो शेर ससुरी का मूल नाम फरीद खान है, ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, मुगल काल की आधिकारिक भाषा क्या थी? बहुत ही इजी प्रश्न है, मैं आशा करता हूँ कि आपको जरूर याद होगा, नहीं याद है तो आप याद रखेंगे। फारसी मुगल काल की आधिकारिक भाषा थी, क्योंकि पहला मुगल सम्राट बाबर ये अफगानिस्तान से आया था, ये आप याद रखेंगे। इस तरह से भी प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि बाबर का संबंध कौन से देश से था? तो अफगानिस्तान से। नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो कौन से स्थान पर? तो राजगिरी में पहली बार प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। 17 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन सबसे पहले आता है? कौन से क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन जो है सबसे पहले आता है? तो पश्चिमी घाट पर ग्रीष्मकालीन सबसे पहले आता है, याद रखिएगा। बात कर ले 18 नंबर प्रश्न का, तो भारत के पश्चिमी तट पर कौन सी झील स्थित है? तो भारत के पश्चिमी तट पर निम्नलिखित में से कौन सी झील स्थित है? तो अष्टमुडी झील जो है यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है आज का, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो आज का 20 नंबर प्रश्न है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आप याद रखेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो झारखंड से होकर के गुजरती है, उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर के, लेकिन आंध्र प्रदेश से होकर के गंगा नदी नहीं गुजरती है, याद रखिएगा। ठीक है, देख लेते ही दूसरे प्रश्न को। तो आज का 21 नंबर प्रश्न है, किसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र सौंपते हैं? यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसे सौंपते हैं? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राष्ट्रपति को सौंपते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही बात करें अधिक जानकारी की, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल डैश होता है? यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 3 वर्ष का होता है, याद रखेंगे। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो 12 अक्टूबर 1993 में, ये भी आप याद रखेंगे। बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 का ए में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, याद रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के ए में। बात करें आज का 24 नंबर प्रश्न का, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर बात किया जाए तो इसकी शुरुआत 1930 में किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं उसका वीडियो ऑलरेडी बना करके अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, उसे भी आप जरूर देखेंगे। बात करें आज का 25 नंबर प्रश्न का, तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? परमाणु ऊर्जा संयंत्र से संबंधित प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि बिहार का वैसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें परमाणु ऊर्जा से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए होगा, तारापुर। ठीक है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर में। 26 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की गई है? तो आप कौन से
राज्य के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिहार राज्य सरकार के द्वारा पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की गई है। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात कर ले आज का 27 नंबर प्रश्न का, तो बिहार के किस जिला में मोम की प्रतिमाओं से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत की गई है? तो बिहार के किस जिला में, याद रखिएगा, बिहार के पटना जिला में मोम की प्रतिमाओं से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत की गई है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर प्रश्न है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो आप याद रखेंगे 5 जून को हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। और 22 मार्च को जल दिवस और बिहार दिवस मनाया जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। बात कर ले आज का 29 नंबर प्रश्न का, तो भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन बन गया है? तो याद रखेंगे भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल जो है ये रेणुका आर्द्र भूमि बन गई है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। बात करें 30 नंबर प्रश्न का, तो रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता निम्न में से कौन बना है? तो रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता मुंबई बन गया है, विदर्भ को हरा करके। ये आप याद रखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें आज का 31 नंबर प्रश्न का, तो किसे जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द निम्न में से कौन सा है, ये आपको बताना है। तो अजय सही जवाब हो जाएगा। और अजय के विलोम की अगर बात करें तो जे होता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 32 नंबर प्रश्न है, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? तो मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द की अगर बात किया जाए तो समालोचना जो है ये मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द होगा। 33 नंबर प्रश्न है, वयोम का पर्यायवाची शब्द नहीं है निम्न में से कौन, ये आपको पहचानना है। तो पीयूष जो है ये वयोम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 34 नंबर प्रश्न है, अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो? तो अमृत का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से अमृत जो है ये अमृत का पर्यायवाची शब्द है, याद रखेंगे। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? दिए गए ऑप्शन में से। तो ताप्ती नदी जो है दोस्तों ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। बात करें इनसे संबंधित अधिक जानकारी की, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है, ये आप याद रखेंगे। और यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से होकर बहती है, ये भी आप याद रखेंगे। तो हमारे प्यारे साथियों, आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जो लोग बिहार पुलिस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। तो डेली की क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली की क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।